इंदौर नगर निगम परिषद के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर परिषद की उपलब्धियों की जानकारी दी। एमआईसी सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया के माध्यम से 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और विकास कार्यों के साथ राजस्व बढ़ाने की योजनाओं की जानकारी दी। पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की इस परिषद के रिपोर्ट कार्ड रखने के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे माननीय सभापति श्री मुन्नालाल यादव जी, एमआईसी के राजस्व विभाग के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान जी, स्वास्थ्य समिति के प्रभारी अश्विनी शुक्ल जी, आईटी और प्लानिंग के प्रभारी राजेश दावत जी, यहाँ उपस्थित इंदौर के सभी वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया के साथी, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और फ्रीलांसर्स। दो 2022 में जब हमारी परिषद आई तो हम देश का सबसे स्वच्छ शहर थे और जन भागीदारी के मॉडल से अभी भी हैं और स्वच्छता जोड़ी में भी हम नंबर 1 आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन सफाई के इस बेस पे, इस पैरामीटर पे शहर को किस दिशा में आगे बढ़ाना और इन 5 सालों में क्या काम करना, इसका हमने प्लान किया और उस प्लानिंग के आधार पर उन कामों को धरातल पर उतारने का तेजी से काम भी शुरू किया। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में इंदौर की जनता से खेद प्रकट करने के साथ अपनी बात आपके साथ रखना चाहता हूं कि भविष्य के इंदौर की संकल्पना और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में शहर में जो बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उससे जो कष्ट उनको हुआ है, क्योंकि जब कोई काम होता है तो थोड़ा कष्ट तो, थोड़ी कठिनाई तो झेलना पड़ती है। हम हमारे खुद का घर भी बनाते हैं तोड़ के, तो जब तक वो बनता है तब तक कुछ कष्ट तो उठाना पड़ता है। इसलिए हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 25 साल बाद के इंदौर का सपना देखा और उसको पूरा करने का लगभग हर क्षेत्र का काम बहुत तेजी से अभी फील्ड पर आगे बढ़ रहा है। उसके 3-4 उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। भविष्य के इंदौर के लिए 2011 की जनसंख्या जो अभी लगभग डबल है, 2011 में इस शहर में जितने मकान थे वो अभी डबल से भी ज्यादा हैं। 3,85,000 मकान वाला ये शहर अभी लगभग 8,11,000 मकान वाला ये शहर हो गया है। 29 गांव के 10 नए वार्ड और 274 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो सबसे पहली आवश्यकता ये तो ये थी कि हम 2047-50 तक के पानी की व्यवस्था अपने कार्यकाल में इंदौर के लिए करें। इसलिए पुरानी जितने लाइनें खराब थी उनकी नई पानी की लाइन डालना, अमृत 1 का काम पूरा कराकर अमृत 2 को शुरू करना। तो नर्मदा जी के 4थे चरण में जहां 1600 MLD का इंटेकवेल, 1000 की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी और 400 MLD की नई पानी की लाइन, ताकि 900 MLD पानी इंदौर पहुंचे, उसका काम बहुत तेजी से जलूद में, जलूद से इंदौर तक और इंदौर में टंकियों और पानी की लाइन डालने का काम शुरू हो गया है, जो 2029 में पूरा होगा। तो भविष्य की दृष्टि से पानी की व्यवस्था करने का काम हमने शुरू किया, प्लान किया, डिजाइन किया, जिसमें 2600 करोड़ के लगभग का
प्रोजेक्ट वो था जिसमें 1600 करोड़ रुपए का लोन नगर निगम खुद ले रही है। अपने नगर निगम के इतिहास में सबसे बड़ा लोन होगा, जिसमें से 1000 करोड़ के हम ब्लू बॉन्ड्स भी लेके आने वाले हैं, जो कि पहले इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड करके पूरी दुनिया को ये दिखा चुके हैं। तो पानी की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हम कर रहे हैं। दूसरा, मास्टर प्लान की सड़कें बने, ये सबका मन भी रहता है, इसका विजन भी रहता है और मास्टर प्लान इसीलिए आता भी है। 23 और एक चंदन नगर को मिला ले तो 24 मास्टर प्लान की सड़कों का डिपॉजिट वर्क में हमने प्लान करके डिजाइन करके टेंडर किया, एजेंसी आ गई। अभी 24 में से 15-16 सड़कों पर काम हो भी रहा है। जैसे जैसे अतिक्रमण का और बाकी की डिजाइन फाइनल होती जा रही है, वहां भी हम तेजी से काम शुरू कर रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों ने इंदौर शहर को आवागमन की दृष्टि से और ट्रैफिक की दृष्टि से छोटे बड़े 22 ब्रिजेस की सौगात दी है, चाहे उसमें एमपीआरडीसी हो, आईडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, इंदौर नगर निगम हो या रेलवे ओवरब्रिज में रेलवे विभाग के जो माध्यम से ब्रिज बनना है। तो मुझे लगता है कि 24 मास्टर प्लान की सड़कें, 22-23 पुल इस शहर में एक साथ बन रहे हैं। ये भी भविष्य की दृष्टि से इस शहर को तैयार करने का बहुत बड़ा काम है, जो जब पूरा होगा तो एक अलग तस्वीर इस शहर की दिखेगी। सीवरेज की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अभी शहर की क्षमता करीब 450 MLD सीवरेज ट्रीट करने की है, जिसका 250 MLD रियूज का पानी भी हम यूज करते हैं। लेकिन नमामि गंगे और अमृत 2 इन दोनों के माध्यम से इस पूरे शहर में करीब 350 MLD के नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम शुरू हो गए हैं और वो 1 साल पहले शुरू हुए थे, जो अब बहुत बड़े स्तर पर दिखने भी लगे, चाहे वो कबीरखेड़ी में हो, धनखेड़ी में हो या लक्ष्मीबाई प्रतिमा पे हो या सिरपुर का 20 MLD का STP तो बन के तैयार भी हो गया है। तो सीवरेज ट्रीट करने की क्षमता को भी डबल करने का काम, जिसमें नई करीब 1000 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन, जो शहर में ड्रेनेज विहीन था, ऐसा वो क्षेत्र जहां 0 ड्रेनेज थी और जिसकी आवश्यकता पिछले 10 साल से थी, ऐसे क्षेत्रों में ड्रेनेज लाइन डलने का काम शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में तो अपने अंतिम दौर में भी है, जैसे मानवता नगर है, विदुर नगर है, कुंदन नगर है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ड्रेनेज और पानी के विहीन क्षेत्र में 100% ड्रेनेज पानी की लाइन डालने का टेंडर डिपॉजिट वर्क में हमने शुरू कर दिया है। तो भविष्य का ये इंदौर जो है अनंत संभावनाओं का शहर है और इसकी जो अनंत संभावनाएं हैं वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक काम को आज ठीक करने की जरूरत थी। हर किसी शहर की लाइफ में एक 20-25 साल 30 साल में रिवाइवल का फेज आता है, जो आने वाले 25-30 सालों के लिए शहर को तैयार करने की जरूरत थी। तो ड्रेनेज, पानी, सड़क, ब्रिज, इन सब के काम बड़े स्तर पर करने का आप कहें कि सौभाग्य हमारी परिषद को मिला, जिसको हमने कई सारे प्रयासों से, जिसमें विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजनरी सोच है अर्बन गवर्नेंस की, उस प्लानिंग का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के उस विजन को एग्जीक्यूट करने के जो प्रयास हैं, उस कारण से ये सारे काम तेजी से इंदौर में शुरू हुए और इन्हीं कारणों से आज इंदौर में भविष्य के इंदौर बनाने की आधारशिला हमने रखी। तो ये मूलभूत 3 कामों के अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए ग्रीन बॉन्ड लाना और ब्लू बॉन्ड लाने की हमारी तैयारी है अपनी नर्मदा जी के 4थे चरण के लिए। इसके इतर इस शहर को डिजिटल बनाने की पूरी जानकारी आपको राजेश उदावत जी ने दी है। सोलर की दृष्टि से भी इंदौर ने ऐतिहासिक काम किया है। करीब 3200 से ज्यादा घरों की छत पर सोलर लगा और 100 मेगावाट का जनरेशन हम कर रहे हैं। नगर निगम का खुद का 60 मेगावाट का सोलर पार्क हमने बनाया है। ऊर्जा विभाग के साथ हमारा MOU हो रहा है कि इंदौर की सभी सरकारी जगहों पर अगर
हम उपलब्ध कराते हैं तो सोलर लगाने का काम ऊर्जा विभाग करेगा। वो बिजली हम 3 रुपए 40 पैसे में उनसे खरीद सकते हैं, जिसका अभी हमको खर्चा करीब 7.5 रुपए प्रति यूनिट पड़ता है। तो डिजिटल में भी 50 लाख से ज्यादा दस्तावेजों को हम स्कैन कर चुके हैं। 16 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अटल जी की मूर्ति के भूमि पूजन के साथ कुछ सड़कों का लोकार्पण भी करेंगे और ये डिजिटल इंदौर की शुरुआत भी करेंगे। इसके इतर एक संजीवनी क्लिनिक लगभग हर वार्ड में चल रही है। हमारी मोक्ष रथ गरीब की बस्ती से भी दिवंगत हुए व्यक्ति को ससम्मान अंतिम संस्कार केंद्र तक ले जाया जा सके, तो मोक्ष रथ भी हमने बनाकर उनको शुरू किए हैं। तो एक भविष्य के इंदौर की आधारशिला का काम हमारी इस परिषद ने सोचा और ये 5 साल आने वाले 25-30 साल इंदौर को मजबूत करने का काम करेंगे। और अगर मैनिफेस्टो की दृष्टि से देखें तो केबल कार और स्ट्रीट डॉग्स, इन दो समस्याओं को, इन दो विषयों को अगर छोड़ेंगे तो बाकी हर सारे विषय पर, जिसमें 12 मॉडल स्कूल की हमने बात की थी, वो बन के तैयार है। मास्टर प्लान की सड़कें बन के तैयार हैं। ड्रेनेज पानी के मूलभूत सुविधाओं पे जो बड़ा काम अमृत के माध्यम से हुआ है, वो भी अनंत इंदौर की आधारशिला है। चौथा चरण, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है पानी की दृष्टि से इस शहर को आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि 22 लाख का ये शहर अब लगभग 24 लाख का है, जिसमें 2014 से लेकर अभी तक करीब 600 नई कॉलोनियां बनी हैं। तो ये कुछ प्रमुख काम थे जो भारतीय जनता पार्टी की इस परिषद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी विधायक सांसदों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया है। लेकिन सफाई जो हमारा मूलभूत काम है, उसको भी हमने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया है। सफाई को भी डिजिटलाइज किया है। ग्रीन वेस्ट की प्रोसेसिंग शुरू की है। जीरो वेस्ट वार्ड्स के बाद जीरो वेस्ट जोन पे काम किया है। अब जीरो वेस्ट रोड भी हम बना रहे हैं। देखिए मुकेश जी, मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे जैसे शहर बनेंगे, दुनिया का कोई शहर नहीं है जहाँ यातायात का चैलेंज नहीं है, कोई भी शहर। मैं तो मेयर बनने के पहले भी और मेयर बनने के नाते भी इजराइल भी गया, जापान भी गया, COP28 में भी गया। उन शहरों में भी यातायात प्रबंधन को लेकर रोज काम होता है। और इन सारे बड़े शहरों ने जो उदाहरण सेट किया वो यही किया है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलना, साइकिल और ई-व्हीकल्स का उपयोग है। तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने टेम्पो वाले शहर को जो मेट्रो वाला शहर बनाया है, ये बात अलग है कि ये मेट्रो का पूरा सर्कल पूरा होगा और जब वो चलने लगेगी तो उसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन अभी मेट्रो का काम करना ये दूरदृष्टि का काम है। अभी इसके और फेजेज आएंगे। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना ही हल है उसका। जी नीता दीदी, मेरे 2 सवाल है। पिछले साल पर्याप्त पानी गिरा था इंदौर में, उसके बावजूद इस साल भीषण जल संकट देखने को मिला था। अब क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि इंदौर में पानी की खपत बढ़ गई है, आने वाले समय में डिमांड बढ़ना है, अगले साल के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्योंकि अमृत 2 2028 के पहले पूरा नहीं होगा। और जहाँ तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सवाल है, इंद्र देवता से हम सब अभी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी बरसे और अच्छा बरसे। दूसरा, आपने ठीक प्रश्न किया। देखिए, मां नर्मदा जी से जितना पानी आ रहा है उसकी तो क्वांटिटी उतनी है जितनी वो 2013 में आता था, और उसका मॉनिटरिंग भी है पूरा। लेकिन 22 लाख के ये शहर में बाकी के जो और नया कॉलोनाइजेशन हुआ, नया एरिया डेवलप हुआ, ये भारत सरकार के भूमिगत जल विभाग की रिपोर्ट है कि इंदौर के प्रयासों से हमारा भूमिगत जल बढ़ा तो है, लेकिन इसका कंजम्पशन डबल हो गया, उपयोग जो है वो डबल है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस बार करीब 1200 सरकारी और करीब 4000 से ज्यादा प्राइवेट बोरिंग सूखे। तो ऐसे 5000 बोरिंग पे निर्भर लोगों को भी नगर निगम ने, प्राइवेट एसोसिएशंस ने, बिल्डिंग वालों ने मिलके उस चुनौती का सामना किया। अगली बार भी यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमने पिछले साल जो कुछ नए हाइड्रेंट्स बनाए थे, इस बार और सीख के हर वार्ड में एक हाइड्रेंट
विथ क्लोरिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं ताकि उस वार्ड से ही उन सब जगहों तक पानी पहुंच जाए। भैया इसी से जुड़ा सवाल है कि वाटर हार्वेस्टिंग आप करा रहे हैं और टैंकर भी भिजवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब जो गलियां हैं छोटी छोटी, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कई जगहों पर अभी भी कुएं हैं जो जीवित है, लेकिन उन्हें सिर्फ सफाई की जरूरत है क्योंकि पानी तो 2028 में मिलेगा, तो फिर उसकी तो बात हाइड्रेंट वाला विषय मैंने इसीलिए कहा कहीं कुओं से बनाएंगे, कहीं बोरिंग से बनाएंगे, पर उसको साफ करके ही पिला सकते हैं। भैया पिछले 4 साल के दूसरा शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है सड़कें हैं। आप बोलते हैं कि मास्टर प्लान की सड़कें बना रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मुझे 2 विषय पर जानकारी चाहिए थी आप लोगों से कि जो पेचवर्क हर साल नगर निगम कर रहा है उस पर कितनी राशि हर साल खर्च की जाती है, और जो ठेकेदार गड्ढे वाला पेचवर्क कर रहे हैं शहर में उन पर कितनी पेनल्टी लगाई है नगर निगम इंदौर ने पिछले 4 वर्षों में। दूसरा, जो मास्टर प्लान की इतर जो सड़कें बन रही है वार्डों में उन पर कितनी राशि खर्च कर रहा है नगर निगम हर साल। देखिए, लगभग पिछले 4 साल में एवरेज डामर पेचवर्क का काम ऐसा नहीं कि इन्हीं 4 साल में हो रहा है, वो पहले से होता आया है। और साल में जहां जहां इस शहर में जो 30% सड़कें हमारी डामर की है उनका पेचवर्क हमको करना ही पड़ता है, तो उसका बजट करीब 50 करोड़ रुपए का है हमारा, जो हम शहर में पेचवर्क के लिए खर्च करते हैं। और कॉलोनियों की अंदर की सड़कें जो जीर्ण शीर्ण है, जिसका वेरिफिकेशन होता है, उनको हम बना भी रहे हैं। दूसरा, शहर में जो ड्रेनेज और पानी की लाइन डली उसके रेस्टोरेशन का काम भी पहले तो उन एजेंसी के पास नहीं था, अब हमने उस एजेंसी को ही कहा है कि उनको करना है, तो अमृत में 100% रेस्टोरेशन वो एजेंसी ही करेंगी। ये बात आपकी ठीक है कि कॉलोनी से मेन रोड को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी पेचवर्क की आवश्यकता है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा बारिश के पहले ज्यादातर सड़कों को हमने ठीक करने का काम किया। अभी जो सड़कों पर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के आसपास की सर्विस रोड जरूर थोड़ी खराब है, जिसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महापौर जी ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।